क्लास 10। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको थोड़ा भी डाउट है इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी? कंबशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का कंबशन कैसे होता है, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इथेनॉल एक्चुअल में है क्या, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। अगर आपको इथेनॉल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंबशन ऑफ इथेनॉल, इसमें थोड़ा भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए आज की वीडियो को। व्हाट इज कंबशन ऑफ इथेनॉल? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई इथेनॉल एक्चुअल में क्या होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है। देखिए C2H5OH। अगर हम इस स्ट्रक्चर को, अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां OH लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहलिक ग्रुप। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में तैयार करें तो कुछ इस तरीके से यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये जो C2H5OH लिखा है ना, इसके एक्चुअल में दो पार्ट है, C2H5 और OH। OH क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है OH? एक फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा होगा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप, जैसे कि अल्कोहलिक ग्रुप होता है, एक एस्टर ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड है। ऐसे करीब 5 से 6 फंक्शन ग्रुप आपको कवर करने होते क्लास 10 के लेवल के हिसाब से। तो उसी में से एक फंक्शन ग्रुप इस्तेमाल किया जा रहा है OH, जिसका नाम क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप। ये उसका सिंबल होता है। अब हमने क्या किया, इसको मतलब OH को अटैच किया हुआ है किसके साथ? C2H5 के साथ। ठीक है, कार्बन की जो काउंटिंग है जैसे कि मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से होती है ना। तो उसमें से देखिए क्या आ रहा है स्टार्टिंग में? मीथ, ईथ। तो 2 कार्बन के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर? ईथ आ रहा है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? ईथ। अब आपको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड चल रहा है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे हम इसको? ई थे। ई नहीं लगाएंगे, इथेन नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे? ई क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि भाई यहाँ पर OH भी है ना, वो आपने आईबीसी में पढ़ा भी होगा। अगर आपको आईबीसी में थोड़ा भी डाउट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप आईबीसी वहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है कि 2 कार्बन है इसलिए ईथ लगाया गया, सिंगल बॉन्ड चल रहा है इसलिए एन आ रहा है, पर ई नहीं लगा रहे हैं। ई क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी लगा हुआ है, और फंक्शन ग्रुप के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ओल। तो ये हमारा बना इथेनॉल। ठीक है, इजी सा है। तो ये इथेनॉल के स्ट्रक्चर हो गए। इथेनॉल एक्चुअली प्लांट फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, इसको नेचुरल मटेरियल भी बोला गया है, नेचुरल कंपाउंड कह सकते हैं आप। तो इथेनॉल क्या होता है ये तो हमें पता चल गया। अब समझते हैं कि कंबशन क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है जलना। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप सबको पता ही है बहुत अच्छे से कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई है तो बहुत अच्छे तरीके से वो सब्सटेंस बर्न हो पाता है और ब्लू फ्लेम आती है। कंप्लीट कंबशन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि भाई कंबशन जो है 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कंप्लीट कंबशन और सेकंड इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे कुछ शर्तें होती हैं। अब वो शर्त क्या? कुछ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जरूरी होती है, ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम किसको बर्न कर रहे हैं? इथेनॉल को। ये नाम लिखा हुआ है, फॉर्मूला यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो इथेनॉल को अगर आप कंप्लीट कंबशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी हम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 है, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन की बात करें, तो वहां ऐसे केस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट में देखी जाती है। लेकिन कंप्लीट कंबशन वाले केस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। चलिए रिएक्शन के जरिए समझते हैं। C2H5OH। ठीक है, जब C2H5OH हमने लिया और इसको कंप्लीट कंबशन कराया, मतलब ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई दी, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं जब हम कंप्लीट कंबशन देखते हैं किसका? इथेनॉल का। और यही हमारा टॉपिक है, कंबशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है।
इथेनॉल का कंबशन, इथेनॉल को जलाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है वहां पे क्या क्या चीज प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दैट्स इट। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड देखी जाएगी। क्लियर? चलिए देखिए, अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 की जो साइंस का एग्जाम होगा ना, उसमें इस क्वेश्चन के आने के भी चांस है। कुछ रिएक्शंस वगैरह आपसे बोली जाएंगी, वर्ड्स लिखे होंगे, फॉर्मूले बनाने होंगे, उसका रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और फिर वहां पर आप बैलेंस करेंगे उसको। रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है, कितने हैं यहां पर, कार्बन 2, यहां पर और कार्बन नहीं, तो टोटल हमारे पास 2 कार्बन है। प्रोडक्ट की साइड देखते हैं तो 1 कार्बन है, इसका मतलब हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ऐसे मानते हैं, तो कार्बन बराबर हो गए। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, 5 6, ठीक है, 6 हमारे पास क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन। यहां पर कितने आ रहे हैं, 2, तो अगर हम यहां पे 3 कर दें तो 3 2 6 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन चेक करते हैं, 1 और 2 कितना हुआ, 3, और यहां पर कितना हुआ, 2 2 4 और एक 5 नहीं है, याद रखिएगा ये 3 आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 यहां पर हो गए और 2 2 4 और 3 7 हो गए। लेकिन यहां पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3, बैलेंस नहीं है ना। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6 प्लस 1 7, और यहां पर 3 और ये 4 7। क्लियर? तो हमने यहां पर 3 और यहां 3 और यहां पर 2 कैसे क्यों मल्टीप्लाई किया इससे, इंडिजिट से, ये आपने समझना होगा। देखिए, बैलेंसिंग का कोई रूल नहीं होता, आपने सिंपल क्या करना होता है, उसमें नंबर्स को बैलेंस करना होता है। भाई मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, एलएचएस की तरफ जो ऑक्सीजन आ रहे हैं, टोटल जितने भी आ रहे हैं, मान लीजिए 10 आ रहे हैं, तो 10 ही होने चाहिए ऑक्सीजन आरएचएस की तरफ भी, बस बैलेंस हो गया। क्लियर? तो रिएक्शन हमने देख ली है कि भाई क्या रिएक्शन होनी चाहिए या क्या रिएक्शन होती है जब हम इथेनॉल का कंबशन करते हैं, मतलब इथेनॉल को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये भी हमने समझ लिया कि भाई कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस चीज का जलना। इथेनॉल क्या होता है वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, फॉर्मूला और नाम, इसकी ओपन स्ट्रक्चर, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। साथ में हमने ये भी समझ लिया कि भाई अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है या इनकम्प्लीट कंबशन चल रहा है तो ऐसे केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ये भी क्लियर हो गया है। अच्छा चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जब किसी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है तो ऐसे में ब्लू फ्लेम आनी चाहिए या येलो फ्लेम आनी चाहिए, ये आपको सेलेक्ट करना है। 2 ऑप्शन है आपके पास, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम, कंप्लीट कंबशन वाले केस में। क्लियर? तो आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है, आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और एक और लास्ट रिक्वेस्ट, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्लास में कंबशन ऑफ इथेनॉल के टॉपिक में डाउट है तो वो आसानी से क्लियर हो सके। इसी तरह जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस और बाय तुषार सर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।